हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। साथियों देखिए, अपने हिंदी व्याकरण की बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी रहने वाली है साथियों। बिल्कुल आप सभी को पता है कि अपनी जो क्लास है साथियों शाम को 7 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर साथियों डल जाती है। तो आप सभी साथी शाम को 7 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर आ जाया करो। या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जैसे मैं क्लास आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा साथियों तो आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का धरनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं विनोद धाकड़ आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि मैं बिल्कुल आपके लिए बहुत ही टॉप मोस्ट लेवल के क्वेश्चन लेके आता हूं। बस केवल आपका तो आकलन करना साथियों, यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में हूबहू देखने के मिलेंगे साथियों। और कोशिश ये करता हूं साथियों कि अधिकतर आपके क्वेश्चन पहले आए हुए आपको उपलब्ध करवाऊं, ताकि आपको ये आभास होगी जो हमने नोट्स पढ़े हैं, जो नोट्स पढ़ाया है, जो मैंने आपको जो चीज़ उपलब्ध करवाई है, क्या वो आपके लिए लाभदायक है अथवा नहीं है। बिल्कुल बात कर लेते हैं साथियों। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने साथियों। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है साथियों कि इनमें से कौन सा कथन गलत है साथियों। यानी कि साथियों आपको बताना है कि चार आपके ऑप्शन दिए हुए साथियों, इनमें से आपका कौन सा गलत है साथियों, ये आपको बताना है साथियों। देखिए साथियों, पहला ऑप्शन है साथियों आपके अकंठ ध्वनि है साथियों। अ जो है साथियों आपके यानी कंठ से उच्चारित होती है साथियों। दूसरा देखते हैं साथियों, स्वर अघोष ध्वनियाँ होती साथियों। बिल्कुल साथियों। तीसरा ऑप्शन देखते हैं साथियों कि ऊ आपके ओष्ठ ध्वनि है साथियों। और साथियों क आपके स्पर्श व्यंजन है। अपन को बताना साथियों कि गलत कौन सा साथियों। बिल्कुल फटाफट से उत्तर दीजिए साथियों। ये आपके सामने बहुत ही अच्छा और मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, क्योंकि ये मैंने पढ़ा भी रखा है आपको। तो आप देखते हैं साथियों की बहुत ही मोस्ट बिल्कुल साथियों, सभी साथी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन दे रहे हैं साथियों, क्योंकि मैंने साथियों आपको बताया कि साथियों चाहे वो आपके स्वर पूछे चाहे व्यंजन पूछे, बिल्कुल चाहे स्वर पूछे चाहे व्यंजन पूछे, आपको सगोश ही करना साथियों। अल्पप्राण महाप्राण ये अगर दिए हुए साथियों, देखिए साथियों बिल्कुल सभी साथियों का राइट ऑप्शन आ रहा है कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, मैंने आपको बता रखा साथियों कि आपको कंठ ध्वनि होगी, आप सभी को पता साथियों। क्या स्पर्श व्यंजन होता है ये सभी को पता है। आपके ऊ आपके ओष्ठ ध्वनि होती। देखिए साथियों, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ। देखिए साथियों, अगर थोड़ी वाली क्लास पढ़नी साथियों इसकी, यानी कि साथियों मैंने इसकी जो आपके उच्चारण स्थान है साथियों, इसको मैंने अलग यूट्यूब पे पढ़ा रखा है साथियों। और इस तरीके से पढ़ा रखा है कि शायद आप जिंदगी में उसको कभी भूल ना पाओ साथियों। बिल्कुल ना ही तो कोई इसमें कोई नियम लगाया, ना ही कोई सूत्र लगाया साथियों। बिल्कुल ऐसे शब्दों को सेट किया साथियों और इस तरीके से बताया कि आप हमेशा याद रख सकोगे साथियों। बिल्कुल बिल्कुल याद रखने के लिए साथियों, देखिए साथियों ये तो केवल टेस्ट है। अगर मैं इसमें पूरी रामलीला कथा आपको सुनाऊंगा साथियों तो फिर आपका टेस्ट का और थ्योरी का मतलब ही नहीं रहेगा। बिल्कुल सभी साथी बी ऑप्शन राइट दे रहे हैं कि स्वर अघोष नहीं साथियों सघोष होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि संधि विच्छेद नहीं है। यानी कि साथियों ये हमने को कह रहा है कि इसके अंदर आपका सही संधि विच्छेद नहीं है साथियों। ये बताना है कि किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है साथियों। पहला ऑप्शन साथियों आपके किम प्लस में वा, किम्वा हो जाएगा। अभिधन में शेख अभिषेक हो जाएगा। रामधन में आयन रामायण हो जाएगा साथियों। समधन में तो संतोष हो जाएगा साथियों। साथियों अगर ये ऑप्शन भी अगर आप मेरे ऊपर डिफेक्ट होगी, सर अगर समझाएगा या भैया समझाएगा तब हम इसका उत्तर देंगे, तब तो साथियों आपने संधि को बिल्कुल ही हल्के में लिया है साथियों। ये बता देता हूँ साथियों, संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय। साथियों अगर आप कोई सा भी एग्जाम दोगे साथियों, ये टॉपिक तो आपको मिलेंगे साथियों। संधि के लगभग सारे के सारे टॉपिक मिलते हैं साथियों। कुछ जो लास्ट के जो टॉपिक रह जाते हैं साथियों, आपके लिंग वचन कारक काल पुरुष व्यक्ति, ये वाले टॉपिक अगर ऐड नहीं भी करता, क्योंकि उनको पता है कि ये सरल टॉपिक है, उनमें कोई पता नहीं, एक बार भी पढ़ ले तो भी आदमी जिंदगी में दे सकता है, नहीं भी पढ़े तो भी आंसर दे सकता। लेकिन साथियों ये तो आपकी लॉजिक वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल समझने वाली चीज़ें हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ा रखी साथियों। बिल्कुल किम प्लस में वह देखिए साथियों म का अनुसार हो जाएगा। बिल्कुल साथियों अभिधन में शेख, बिल्कुल अभिधन में शेख, ये साथियों आपका दंत्य से है साथियों। दंत्य से का आपके मूर्धन्य से होता है, ये नियम मैंने आपको लिखा रखा साथियों। सम का देखिए साथियों वापस वही बात, म का क्या हो रहा है साथियों आपके अनुसार हो रहा है साथियों। देखिए साथियों रामायण का तो क्या होता है साथियों के राम धन में अयन होगा ना, तब जाके क्या होगा साथियों। देखिए साथियों अब बात करता हूँ साथियों मैं आपके अयन। देखिए साथियों यहाँ तो अयन होगा, लेकिन जब हम लिखेंगे ना तब ये लिखेंगे कि रामायण होगा। देखिए साथियों आप ऑप्शन में मेरे को ये बताइए साथियों कि रामायण शब्द आ जाए और वहाँ पर साथियों आपकी दीर्घ संधि भी हो,
आपके व्यंजन संधि भी हो साथियों, और आपके साथियों वहाँ पर अयादि संधि भी हो, तो हम किस संधि की तरफ जाएंगे साथियों, ये कमेंट बॉक्स में बताना साथियों, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले बता रखी है। तो इसका ऑप्शन तो साथियों आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी राइट ऑप्शन दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों, हमके विपद जाल में कौन सी संधि है साथियों, यानी कि साथियों जब भी मैंने आपको कहा कि जहां पर भी आपको क्या दिखे साथियों, डबल ट दिखे साथियों, क्या दिखे मेरे लाडलों, कहां पर भी आपको डबल ट दिखे साथियों, डबल ट दिखे, डबल ज दिखे, डबल ड दिखे, या फिर आपको डबल ट, डबल ज और डबल त दिखे साथियों, तो साथियों आपको कौन सा करना साथियों, डबल च हो गया, डबल ज हो गया, और देखिए साथियों डबल च, डबल ज, डबल ल, ये वाह साथियों आपका डबल ल भी आ जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, इनमें जितने भी हो साथियों, बिल्कुल आंख बंद करके साथियों आपको अधूरा तय कर देना। क्या करना साथियों, अधूरा तय करना। और ये नियम आपके मैंने आपको व्यंजन संधि में लिखाया साथियों। बिल्कुल 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 बिल्कुल, विपद जन्म जालो, क्या हो जाएगा साथियों आपके विपत, क्या होगा, विपत होगा कि विपद होगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, जहां पर आपको ज दिख रहा है साथियों, वहां पर आपको क्या करना साथियों, विपत तन में जाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके विपद, देखिए साथियों विपद नहीं होगा, ध्यान रख लेना। विपद धन में काल अलग चीज होता है साथियों, और यहाँ पर जाल है साथियों, क्या है साथियों आपके जाल है। तो साथियों ये तो आपका किसका साथियों, आपके व्यंजन संधि का। बिल्कुल तीन में आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है, किस उपसर्ग में सम उपसर्ग लगा है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सम उपसर्ग लगा साथियों, आपको ये बताना। आपके उपसर्ग से आपके क्वेश्चन है साथियों। पहला ऑप्शन साथियों हमके सम धन में हार, स्वीकार, सम प्रेम और साकार। सम उपसर्ग लगा ये बताना साथियों। देखिए साथियों ये तो बिल्कुल बहुत ही सरल है साथियों, इसमें तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए साथियों। बताओ कौन सा होगा, जल्दी 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 कमेंट कीजिए साथियों, कौन सा होगा साथियों। बिल्कुल अपनी क्लास को देखिए साथी, जितने भी साथी नए हैं चैनल में, कृपया प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और जितने भी साथी चैनल में नए जुड़े हैं उन सभी का धन्य एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत अभिनंदन है साथियों। यहाँ पर आपके हिंदी व्याकरण का जो डर है साथियों, उसका खालसा होता है साथियों। बिल्कुल एक भी परसेंट आपको डर नहीं रहेगा साथियों। अगर आपने मेरी ये एमसी वाली क्लास, ये क्लास भी देख लोगे साथियों, और अगर आपने अगर थोड़ा टाइम दिया मुझे, और थोड़ी वाली क्लास आपने विश्वास के साथ पढ़ ली साथियों, तो राजस्थान का चाहे आप हिंदी का सिलेबस किसी का भी हो साथियों, आप उसको आराम से फोड़ सकते हो। बिल्कुल इसका तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा साथियों। बिल्कुल ये तो आपके पीछे आया हुआ भी है ना, तो चार का ऑप्शन आपके ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग है साथियों। साथियों माफी चाहूंगा, ये जो अपना क्वेश्चन है साथियों, ये क्या टाइप मिस्टेक से नीचे आ चुका है साथियों। देखिए साथियों मैं केवल आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसके अंदर साथियों कौन सा पूछ रहा है साथियों आपके। साथियों कुछ अगर ये हो जाए साथियों, थोड़ा माफी कर देना साथियों। बिल्कुल साथियों ये अपने को पूछ रहा है कि प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है साथियों। क्या पूछ रहा है साथियों आपको, प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ साथियों। देखिए साथियों प्रतिदन में स्था, क्या हो जाएगा साथियों आपके प्रतिदन में स्था, क्या साथियों प्रतिदन में स्था। देखिए साथियों आपका दंत्य स का मूर्धन्य से होता है, और ट का ठ होता है, ट का ठ हो जाता है, थ का ठ हो जाता है। बिल्कुल आप सभी को ये पता है साथियों। तो इसके अंदर तो कौन सा उपसर्ग साथियों आपके प्रति लगा होगा, तो इसका तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है साथियों। देखिए साथियों क्वेश्चन आपका गलत 1% भी नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं साथियों। देखिए साथियों ये क्या साथियों आपके पछतावा ना, पछतावा में कौन सा प्रत्यय साथियों, पछतावा में कौन सा प्रत्यय साथियों। ए ऑप्शन साथियों आपके आवा, बी ऑप्शन आपका ताव, सी ऑप्शन साथियों आपके अताव, और डी ऑप्शन साथियों आपके वाह। देखिए साथियों अगर ये भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाए ना साथियों, तब तक तो आप मैं मान लूंगा कि आपने बिल्कुल प्रश्नोत्तरी के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ी नहीं है साथियों। बिल्कुल साथियों आप एनी टाइम, आप सभी को मैं बता देता हूँ साथियों कि 7 बजे क्लास लाइव होती है। मैं आपके लगभग 30 टॉपिक कवर करता हूँ साथियों, क्योंकि अभी जो फिलहाल में जो भर्तियाँ साथियों आपकी सीईटी हो या एलडीसी हो, महिलाओं के लिए जितनी भी भर्तियां निकली हुई साथियों, केवल अभी आचार संहिता लगी है साथियों। हालांकि अगर इस टाइम अगर आप तैयारी करोगे साथियों, तो आपको देखिए साथियों आचार संहिता के बाद में बिल्कुल भर्ती होगी, क्योंकि साथियों राजस्थान में और केंद्र में बिल्कुल दोनों जगह चुनाव है साथियों। तो एग्जाम करवाना उनका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आप साथी अभी तैयारी करोगे ना, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा साथियों। नहीं तो अगर भर्तियों के दौर में केवल रिवीजन किया जाता है, ना कि कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी इसका राइट आंसर दे रहे हैं कि 6 का तो आपके ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों आपके
इसके अंदर साथियों आपके आवा प्रत्यय क्या है साथियों, आपके आवा प्रत्यय है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है साथियों, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है। बिल्कुल साथियों सभी को सही बताना साथियों। पीताम्बर पीले अंबर वाला, त्रिफला तीन फल वाला, नराधम अदम है जो नर, जल में उत्पन्न होने वाला। साथियों आपको पूछ रहा है कि सही बताना साथियों, बिल्कुल बिल्कुल ये तो साथियों आपको गलत नहीं होना चाहिए साथियों। पीताम्बर पीले है अंबर जिसके त्रिफला तीन फलों का समूह होता है साथियों। नराधम अदम है जो नर, क्या आएगा साथियों, अदम यानी नीच है जो न, बिल्कुल जलज जल में उत्पन्न होने वाला, या जल में उत्पन्न नहीं साथियों, हमके जल में जन्म लेने वाला। साथियों अपने को सही पूछ रहा है, ध्यान रख लिया। तो साथियों पिल्ले अंबर वाला नहीं होगा, पिल्ले है अंबर जिसके होता, तीन फलों का समूह या समाहार मान लीजिए साथियों। ठीक है साथियों, जल में उत्पन्न नहीं होता साथियों, जल में जन्म लेने वाला होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 7 का सी आंसर हो जाएगा साथियों। बहुत ही शानदार और मस्त क्वेश्चन है साथियों। बात कर लेते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की, अंशु माली में कौन सा समास है साथियों। अंशु जो माली है साथियों, देखिए साथियों अंशु माली आपकी चंद्र बिंदु आती है। अंशु माली में कौन सा समास है साथियों, आपके कर्मधारय समास, बहुवीर्य समास, अव्ययभाव समास या आपका द्विगु समास है। बिल्कुल बहुत ही गजब का क्वेश्चन है साथियों। अंशु माली में देखिए साथियों, यहाँ पर अगर आपका बहुवीर्य समास नहीं होता तो हम क्या कर देते साथियों, आपका कर्मधारय समास कर देते। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ साथियों आपका बहुवीर्य समास, तो प्राथमिकता में हम किसको रखेंगे साथियों, बहुवीर्य समास को रखेंगे। अंशु का मतलब होता है किरण और माली का मतलब होता है स्वामी, यानी कि किरण का जो माली है, यानी कि जो आपकी जो सूर्य की किरण आती है साथियों, इसका मालिक कौन है। बिल्कुल 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 ये साथियों आपके लिए आया साथियों। ठीक है साथियों, अर्थात बहुवीर्य समास में आ जाएगा रूढ़ होके। ठीक है साथियों, अगले बात कर लेते हैं साथियों आपके अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस क्रम में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है साथियों। देखिए साथियों ये क्वेश्चन भी थोड़ा आपका ऐसे होगा साथियों, है ना। तो साथियों अपन क्या करते हैं साथियों, नीचे वाला पुत्र और सतायु यहाँ लिख देता हूँ साथियों, है ना। थोड़ी माफी चाहूँगा साथियों क्योंकि थोड़ा ये पुत्र और सतायु ये आपका साथियों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ये साथियों आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों बताना है कि किस क्रमांक में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है साथियों। पहला साथियों आपके चिरजीव, दीर्घजीवी, पुत्र और सतायु, यानी कि आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है साथियों। 9 नंबर आपको पूछ रहा है साथियों कि आयुष्मान का यानी कि चिरजीव होता है साथियों, दीर्घजीवी होता है साथियों और सतायु होता है। लेकिन साथियों पुत्र तो आपका पता है साथियों, बेटा का होता है, तनय सूत आत्मज ये होता है साथियों। तो इसका ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका, ये तो पुत्र का यानी बेटा बालक इसका होता है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों कि धनवान का विलोम शब्द है साथियों। धनवान का मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा साथियों, यानी एक तरह से मान लीजिए साथियों आपके सेठ, क्या मान लेते हैं साथियों आपके सेठ होता है। अच्छा सेठ का विलोम शब्द यानी कि आपका जो धनवान यानी कि पैसे वाला होता है वो क्या होता है साथियों आपके अकिंचन, किंकर, कंचन और बनाड्डे। ये साथियों आपके धनाड्डे यहाँ पर है ना, लेकिन इसने बनाड्डे कर रखा, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो धनवान का बताना साथियों, और इसका वैसे आपका डी ऑप्शन तो है भी नहीं, मैं बता देता हूँ। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा मेरे लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल धनवान यानी अकिंचन होगा साथियों। ये सेठ तो मैंने आपको समझने के लिए लिखा, देखिए साथियों धनवान का क्या हो जाएगा साथियों आपके अकिंचन, गरीब, निर्धन, असहाय ये होता साथियों। बिल्कुल बिल्कुल रंग ये होगा बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन साथियों आपका ए हो जाएगा ना, इसको यहाँ पर काम में ले लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों आपका ए बोले तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 का। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ साथियों आपके सामने, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे साथियों। बिल्कुल बहुत ही गजब आपके साथियों वाक्यांश के लिए एक शब्द है साथियों कि जिसका आचरण साथियों अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक एक शब्द है साथियों के। पहला ऑप्शन साथियों के सद्भावी, बी ऑप्शन आपका सज्जन है साथियों, सी ऑप्शन साधु है साथियों और सदाचारी, यानी कि जिसका आचरण अच्छा हो। क्या हो साथियों, जिसका आचरण अच्छा हो, सद्भावी, सज्जन, साधु और सदाचारी। बिल्कुल बिल्कुल 11 का तो साथियों बिल्कुल बहुत ही सरल अंक सदाचारी, यानी कि सदाधन में आचार, सदाधन में क्या हो जाएगी साथियों आपकी, बिल्कुल 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों आपके, बिल्कुल ये तो साथियों आपको आना ही आना चाहिए साथियों की सदाचारी। बिल्कुल सदाचारी जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी होता है साथियों। सज्जन किसे कहते हैं साथियों और साधु किसे कहते हैं साथियों और सद्भावी, ये साथियों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे साथियों। बिल्कुल इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हो। इसका तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की,
जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द में है साथियों। बिल्कुल क्या कहेंगे साथियों, यानी कि जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, जो प्रमाण से साथियों आपका सिद्ध हो सके साथियों, उसके लिए क्या कहेंगे साथियों, एक शब्द में। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके साथियों, वाक्यांश के लिए एक शब्द में बताइए साथियों। अप्रयोजनीय, अप्रमाणिक, अप्रमेय और आपका अप्रमेय, और साथियों डी ऑप्शन साथियों आपका प्रमेय। ये तो साथियों जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वही तो साथियों आपके प्रमेय कहलाता है। बिल्कुल साथियों, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए साथियों ये दिया हुआ है, लेकिन साथियों ऐसे उदाहरण आपका पिछले एग्जाम में पटवार में आपके 2011 में पूछा गया साथियों। ये साथियों आपका पटवार 2011 में आपने इसका आंसर दिया साथियों। तो बिल्कुल आप सभी को ये पता है साथियों कि ऐसे ही क्वेश्चन आप पे पूछे जाते हैं। तो साथियों ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, 12 का डी हो जाएगा, जिसे प्रमाण से सिद्ध, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे बोलते हैं साथियों आपका प्रमेय बोलते हैं। 12 का सॉरी आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि अर्थी और अर्थी शब्द का सही युग्म बताइए साथियों। देखिए साथियों, एक तो पूरा अर्थी है और एक अधूरा अर्थी, यानी कि साथियों अब आपको देखिए साथियों मैं बता देता हूँ साथियों। एक तो ये अर्थी है साथियों, और एक मेरे लाडलो ये अर्थी है साथियों। दोनों का आपको अर्थ बताना साथियों। बिल्कुल बिल्कुल 13 का जो आंसर बताएगा साथियों, बिल्कुल मान लूंगा कि उसने बहुत ही जबरदस्त तैयारी की साथियों। देखिए साथियों, पूरा तो क्या होता है, आदमी जब मरता है तब पूरा होता है, तो क्या लिखेंगे साथियों उसको, तो क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। और अधूरा क्या होता है साथियों, अधूरा क्या होता है साथियों, याचक यानी पढ़ने वाला, जो अपन होते हैं ना विद्याधन में अर्थी, तो ये उसके लिए आता है साथियों। तो याचक, याचक बिल्कुल बिल्कुल विद्यार्थी के अर्थ में आता है साथियों। तो 13 का साहित्य आपके बी आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, 13 का बी आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ साथियों आपके सामने। बिल्कुल अगला क्वेश्चन साथियों कि दीदार शब्द किस भाषा का है साथियों। साथियों ये क्वेश्चन भी आपके पूछा हुआ है, ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आपके एलडीसी में पूछा हुआ, किस में पूछा हुआ साथियों, एलडीसी में पूछा हुआ। अगर आप इसका राइट आंसर दे दोगे साथियों तो मानूंगा कि आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त है साथियों, और आप पिछले हुए आए हुए क्वेश्चन कर रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है साथियों। इस तरह की तैयारी करते रहिए साथियों, बिल्कुल आपको 100% सफलता मिलेगी साथियों। ये कह रहा है कि दीदार जो आपके शब्द है साथियों वो किस भाषा का साथियों। ए ऑप्शन साथियों आपका अरबी भाषा, बी ऑप्शन है लाडनू फारसी भाषा, सी ऑप्शन है साथियों आपका हिंदी भाषा, और डी ऑप्शन है तुर्की भाषा। तो ये बताना साथियों कि दीदार शब्द किस भाषा का है, अरबी, फारसी और तुर्की। बिल्कुल इसका तो राइट आंसर आना चाहिए, एक का भी गलत नहीं होना साथियों। और नहीं भी आए साथियों तो कोई बात नहीं साथियों, अपने नोट्स में लिख लेना कि जो दीदार शब्द है साथियों वो आपके किस भाषा का है, 1, 2, 3 और 4। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है कि ये तो फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का भैया, ये तो आपका फारसी भाषा का शब्द है साथियों। बिल्कुल याद रख लेना साथियों, ये आपका फारसी भाषा का शब्द है साथियों। बिल्कुल बहुत ही गजब हो जाएगा साथियों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा भैया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि एलडीसी में पूछा हुआ साथियों। बिल्कुल दीदार शब्द किस भाषा का साथियों, तो आपका बिल्कुल 14 का भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। ये कहता है कि समश्रु शब्द का तद्भव क्या होगा साथियों, समश्रु। देखिए साथियों बिल्कुल मूछ ऐसे आता है ना, कोई दिखे नहीं, चंद्र बिंदु आता है इसमें, ये अनुसार करेगा। मूछ होता है, अश्रु होता है, आंसू होता है और आपका ससुर होता है। देखिए साथियों एक तो होता है समश्रु, बिल्कुल बिल्कुल एक तो होता है साथियों का समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा साथियों। 15 का साथियों ये तो बहुत ही सरल है साथियों, ये तो मैंने आपको उस दिन भी तरीका बताया था साथियों कि स वाला तो इसमें आएगा और श्रु वाला किस में आता है साथियों आपका, बिल्कुल बिल्कुल समश्रु का मतलब साथियों आपका तद्भव, समश्रु जो तसम शब्द है साथियों इसका तद्भव क्या होगा, बिल्कुल 15 का मूछ होगा। क्या होगा साथियों आपके मूछ होगा, यानी कि समश्रु। बिल्कुल साथियों समश्रु का क्या हो जाता है साथियों आपका मूछ हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे लाडलों, मूछ हो जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल याद रख लेना साथियों, आपको ये चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा ही पेपर आपको देखने का मिलेगा साथियों। आप तो बस एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए साथियों, मैं आपकी हिंदी व्याकरण की नौका पार नहीं लगा दी साथियों, देख लेना साथियों। बिल्कुल बिल्कुल यही क्वेश्चन मिलेंगे साथियों आपको। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है साथियों। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है साथियों, नहीं का बोध करा साथियों, यानी कि विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्राथमिकता, सुंदरता, ममता, सॉरी समता और आपका ममता। साथियों ये तो आपका बहुत ही सरल हो जाएगा साथियों, ये तो मेरे लाड में बहुत ही सरल हो जाएगा साथियों। अब मैं अगर बात कर लेता हूँ साथियों आपके सामने कि अगर बिल्कुल बिल्कुल आंसर दीजिए साथियों। बिल्कुल बिल्कुल
सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि इसका तो 16 का तो आपका साथियों बिल्कुल बिल्कुल 16 का डी आंसर दे रहे हैं कि ममता हो जाए। मम दन में ता क्या हो जाएगा साथियों की मम तो क्या साथियों हमके सर्वनाम है और ता ये साथियों हमके भाववाचक संज्ञा से नहीं बनी है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता देता हूँ साथियों, क्योंकि मम क्या है साथियों आपका क्या साथियों सर्वनाम है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है साथियों। देखिए साथियों थोड़ी माफी चाहूंगा साथियों, ये अपने को कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है साथियों। कल कोई आया था, कल कोई आया था यानी कि कोई निश्चित नहीं है। क्या कह रहा है साथियों, कोई निश्चित नहीं है साथियों। बिल्कुल पुरुषवाचक अपने को कह रहा है साथियों कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है साथियों। कल कोई आया था, कल कोई आया था साथियों, अनिश्चित बात हो रही साथियों, अनिश्चित सर्वनाम का बात कर रहा है, यानी ए ऑप्शन तो साथियों आपका अनिश्चित हो जाएगा साथियों। यह बहुत यह घर बहुत सुंदर है साथियों, यह घर बहुत सुंदर है साथियों, यानी कि साथियों यह घर बहुत ही सुंदर है साथियों, यानी कि यह घर किसके लिए बात कर रहा है साथियों कि यह घर बहुत ही सुंदर है साथियों। तो किसका हो रहा है साथियों आपके बिल्कुल बिल्कुल निश्चय सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है साथियों। यहाँ पर यह आ रहा है साथियों, यह घर यानी कि किसी व्यक्ति के लिए होता है साथियों, तो ये साथियों आपका किसी में आ जाता है साथियों आपके अन्य पुरुष में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो साथियों आपका ए ऑप्शन तो इसमें क्या होगा साथियों, कल को यह अनिश्चित। दूसरा साथियों आपका निश्चित होगा डी। अब सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं साथियों। देखिए साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है साथियों, तो वैसे आप खुद को पता है कि साथियों इसके अंदर क्या होगा साथियों आपका वे प्रश्नवाचक चिन्ह हो रहा है साथियों, तो आपको पता है साथियों कि इसके अंदर तो क्या होगा प्रश्नवाचक स्वर हो जाएगा। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गए, यानी कि वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया। मैं आपको कह रहा हूँ कि वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया, तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका डी हो जाएगा ना, क्योंकि साथियों वह शब्द किस में आता है साथियों, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया, तो यह साथियों आपका अन्य पुरुषवाचक में हो जाएगा। यानी कि मैं कह रहा हूं कि वो किसी आवश्यक कार्य से अजमेर गए साथियों। वे लोग कहाँ जा रहे हैं साथियों, ये देखिए साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह का हो रहा है कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए साथियों मैंने ये चीज भी आपको लिखा रही है, तो ये साथियों आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ऊपर भी बात कर लेता हूँ साथियों कि ऊपर कौन सा होगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, एक भी क्वेश्चन में आपको छोड़ूंगा नहीं साथियों, ये तो क्वेश्चन टाइप मिस्टेक होने की वजह से ऐसे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन ये अपने को पूछा पुरुषवाचक सर्वनाम संबंधित कल कोई आया था। देखिए साथियों कोई आया था, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई कुछ किसी किन्हीं साथियों, अगर ये चार शब्द याद रख लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। कोई कुछ किसी किन्हीं, यानी कि वे सब जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, यानी कि इसकी क्या बता दें साथियों आपकी अनिश्चितता का बोध कराएगी। वे सब जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की अनिश्चितता का बोध कराए साथियों। कल कोई आया था, ये साथियों कोई किस में आता है साथियों, मैं बता देता हूँ साथियों आपका अनिश्चित वाचक सर्वनाम में आता। बिल्कुल साथियों, यह घर बहुत सुंदर साथियों, यह घर बहुत ही सुंदर साथियों। जब किसी वस्तु और स्थान के लिए, जब किसी वस्तु और स्थान के लिए, यानी कि जब किसी निश्चित वस्तु और स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है साथियों, उसके अंदर आता है साथियों आपके यह आता है, वह आता है, ये आता है और वे आता है साथियों। ठीक है साथियों, ये आप सभी को पता है साथियों, याद रख लेना। ये क्या हो जाएगा साथियों आपके निश्चयवाचक हो जाएगा। ये तो अनिश्चयवाचक और बी ऑप्शन आपका निश्चयवाचक हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। सारी की सारी चीज़ बता दी साथियों। और साथियों अगर डाउट भी रह जाए साथियों तो कमेंट कर देना, मैं आपका पर्सनल हर समय रिप्लाई वैसे भी देता हूँ साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण साथियों, यानी कि भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण साथियों। बहुत ही सरल क्वेश्चन साथियों, ये तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट इसका उत्तर दीजिए। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण साथियों, बहुत ही गजब साथियों आपके चलता, प्यारा, रंगीन और साथियों आपका ऊंचा, यानी कि भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण बताना साथियों। चलता, प्यारा, रंगीन, ऊंचा। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल बिल्कुल, प्यारा सा बच्चा, क्या बोलेंगे साथियों अपन, प्यारा सा बच्चा आया था। क्या बोलेंगे साथियों, देखिए साथियों प्यार आता है साथियों, तो प्यार तो क्या है साथियों आपका, बिल्कुल प्यारा प्यारा। प्यार तो क्या साथियों आपका, बिल्कुल प्यार तो क्या साथियों संज्ञा। लेकिन जब साथियों में बात कर लेता हूँ साथियों कि प्यारा बच्चा, प्यारा बच्चा साथियों, प्यार आपका संज्ञा में आता है साथियों। जैसे कि आपके सुख दुख, अमीरी गरीबी,
देखिए साथियों, सुख दुख, अमीरी गरीबी, जवानी बूढ़ा, प्रेम प्यार स्नेह वात्सल्य करुणा, ये सारे के सारे धैर्य भय, ये सारे के सारे साथियों आपकी संज्ञा में आते हैं। लेकिन साथियों जब प्यारा कर देते हैं, जैसे कि प्यारा सा बच्चा, मैं लिख दे साथियों प्यारा सा बच्चा, प्यार बच्चा नहीं होगा साथियों, प्यार क्या साथियों आपके संज्ञा शब्द, लेकिन ये अपने को पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो साथियों आपका जैसे प्यार है साथियों, तो अब मैं साथियों इसको क्या कर रहा हूँ साथियों, जैसे कि प्यार है तो मैं लिख देता हूँ साथियों कि प्यारा बच्चा, क्या लिख देता हूँ साथियों आपके प्यारा बच्चा। तो बच्चे की विशेषता क्या बता रहा है, बच्चा के साथ साथियों के प्यारा, क्या साथियों बच्चा प्यारा, प्यार बच्चा तो नहीं होगा ना साथियों, प्यार होता तो संज्ञा हो जाती। तो साथियों समझने की कोशिश करना, 18 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल साथियों। ये नहीं होगा साथियों, चलता नहीं होगा साथियों, रंगीन नहीं होगा, रंग धन में इन ऊंचा नहीं होगा साथियों, बिल्कुल आप सभी को पता है साथियों कि ये सभी संज्ञा है साथियों, लेकिन ये आपके भाववाचक संज्ञा से। रंग क्या है साथियों, रंग क्या है आपके साथियों, जातिवाचक, क्योंकि कोई सा भी रंग हो सकता है साथियों, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि साथियों किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया साथियों, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया साथियों, और ये बात बता दो साथियों कि जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर किसी और को कार्य करने के लिए कहता है, जब किसी वाक्य में कर्ता कार्य ना करके किसी और को कार्य करने के लिए कहता है या किसी और से कार्य करवाता, वहां पर कर्ता तो प्रेरक होता है साथियों, और करने वाला साथियों आपका बिल्कुल बिल्कुल कोई और होता है साथियों। रमा ने राधा से पत्र लिखवाया साथियों, रमा तो कह रही है राधा से कि राधा जी आप पत्र लिखो, यानी कि रमा तो क्या साथियों आप प्रेरक है, और राधा क्या कह रही है, राधा को बोल रही है कि तू पत्र लिख। आगे देखिए साथियों, युवक टहल रहा साथियों, राम ने अमरूद खरीदे साथियों, रमजान रोजे रखता साथियों। देखिए साथियों ये तीनों तो आपका नहीं होगा साथियों, क्या नहीं होगा साथियों, ये तो नहीं होगा साथियों। लेकिन साथियों रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, यानी खुद तो नहीं लिख रही साथियों, किसी और को लिखने के लिए बोल रही साथियों। तो क्या हो जाएगा साथियों, प्रेरणार्थक क्रिया तो 19 की ए हो जाएगी। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की, बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। हर क्वेश्चन से, हर टॉपिक से मैं हर क्वेश्चन लेके आता हूँ साथियों, ताकि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे साथियों। वीरू ने देश हेतु बलिदान दे दिया, कौन सा कारक साथियों, वीरू ने देश हेतु, देखिए साथियों के हेतु बलिदान दे दिया, के लिए, यानी कि साथियों के हेतु बोलूं या आपके के लिए बोलूं, एक ही बात है साथियों, के हेतु बोलूं या के लिए बोलूं या निर्मित बोलूं, एक ही बात है भैया, एक ही बात है साथियों। के हेतु के लिए निर्मित शब्द, जो शब्द आते साथियों वो आप सभी को पता साथियों कि मैंने जब कार्य पढ़ाए थे साथियों, तब भी बहुत ही गला फाड़ फाड़ कर बताया था साथियों कि ये शब्द साथियों आपके इसमें भी आता साथियों, और याद रख लेना साथियों आपके को भी आता। अब यार साथियों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि को तो मैंने आपको संप्रदान में लिखाया था, बिल्कुल आप बिल्कुल राइट पहचान लीजिए, यानी कि वीरू ने देश के लिए बलिदान दिया, किसके लिए लिया साथियों, देश के लिए बलिदान दिया। संप्रदान आपके जो समास है साथियों वो मैंने आपको बता रखा, लेकिन यहाँ साथियों आपके कारक की बात की जा रही, तो कारक में आपको याद रखना साथियों, किसके लिए बलिदान दे रहे हैं साथियों, वीरू ने देश के लिए बलिदान दे रहे हैं। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। साथियों एक बार क्लास को सभी साथी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे, यह वाक्य किस प्रकार का है, भगवान तुम्हारा भला करे। साथियों ये देखिए साथियों वापिस अपनी वही दिक्कत है, लेकिन साथियों मैं आपको अगले क्या नीचे क्या लिखा हुआ साथियों, विधानार्थक और इच्छार्थक, क्या हो जाएगा साथियों आपका, मैं बता देता हूँ साथियों, विधानार्थक, जब तक आप उत्तर दीजिए साथियों, विधानार्थक और इच्छार्थक, विधानार्थक और साथियों आपका इच्छार्थक हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, मान लीजिए साथियों ये डी हो जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे साथियों, यानी कि मेरी इच्छा है साथियों, ये आज्ञा का तो बोध हो ही नहीं आ रहा। अगर मैं कहता कि भगवान को मैं कहूंगा कि आपका भला करे, तब तो ये साथियों आज्ञा का होगा, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं साथियों कि मैं भगवान को कहूँ कि आपका भला, क्योंकि पहले मेरा ही भला नहीं हो रहा साथियों। संकेत आता साथियों, तो उसके अंदर आप सभी को मेरे को पता है कि मैं यदि तो कहकर मेरा गला सूख गया साथियों, उस टाइम समझाए तब। और साथियों विधानार्थक, यानी कि जो कार्य विधि के अनुसार हो, यानी जैसा चलता आ रहा है वैसे, जरा उठिए आप यहाँ आइए, यानी कि साथियों जरा बैठो, ये साथियों यानी कि जो जरा नमक लाना, खाना खाओ, ये साथियों अगर विधि के अनुसार होता। इच्छार्थक, यानी कि साथियों मेरी इच्छा है कि भगवान आपका भला करे, तो 21 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगा, इच्छार्थक, भगवान तुम्हारा भला करे। यह वाक्य इनमें से किस वाक्य का है साथियों, बिल्कुल इच्छार्थक वाक्य का है, कि मेरी इच्छा है कि भगवान तुम्हारा भला करे। बिल्कुल अपन को आशीर्वाद देता ना बेटा भगवान तेरा भला करे, अपन जो घर गाँव जाते हैं तब अपने बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा भगवान तेरा भला करेगा, पढ़ रहा है नौकरी लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल वही साथियों आपकी स्थिति हो जाएगी साथियों, डी ऑप्शन हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि किस क्रमांक में शब्द शुद्ध है साथियों। देखिए साथियों अगर ये शब्द भी अगर आपका गलत हो जाए साथियों, तो फिर साथियों समझ लेना कि बिल्कुल 1% भी अपनी तैयारी नहीं साथियों। उज्ज्वल,
देखिए साथियों, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है तो ये राइट आंसर हो जाएगा साथियों। लेकिन साथियों इसका उत्तर ऐसे इसलिए पहले बताया साथियों कि मुझे आप संधि करके बताओगे साथियों कि इसके अंदर संधि कौन सी साथियों। बिल्कुल साथियों, आपको ये 100% बताना पड़ेगा साथियों। संधि मैं बता दूंगा, लेकिन साथियों आपको विग्रह आपको करना पड़ेगा। प्लीज़ सभी साथी एक बार मेरे को विग्रह कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना साथियों कि उज्ज्वल का संधि विग्रह क्या होगा साथियों। संधि मैंने बता दी साथियों, आपकी व्यंजन संधि होगी साथियों। तो अब बता देना साथियों कि आपका क्या होगा साथियों। बात करते हैं साथियों, इसका तो आपका सी हो जाएगा रन। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है साथियों, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है साथियों। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है साथियों। न्यायाधीश ने क्या है साथियों, आपका जो 23 है साथियों, इसका राइट आंसर बताना साथियों। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ साथियों कि न्यायाधीश ने हत्या, शुद्ध बताना, ध्यान रख लेना ना, अशुद्ध और शुद्ध का बहुत ही गजब आपको ध्यान रखना साथियों। न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया। न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया साथियों। क्या ये आपका वाक्य शुद्ध है साथियों। गत सोमवार वह लंदन जाएगा। गत सोमवार वह लंदन जाएगा। पराधीनता की बेड़ियां गले में पड़ी है साथियों। पराधीनता की बेड़ियां गले में पड़ी है साथियों, वह लंदन जाएगा। और रेडियो की उत्पत्ति साथियों 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 कॉमन साइंस से भी अगर करोगे साथियों तो भी आपका हो जाएगा साथियों। रेडियो का कहा जाता है साथियों, हमके आविष्कार किया जाता। क्या किया जाता साथियों, आविष्कार किया जाता। क्या किया जाता साथियों, आविष्कार किया जाता साथियों। उत्पत्ति उसको पैदा नहीं करा साथियों, उसका आविष्कार यानी कि निर्माण किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पराधीनता की बेड़ियां गले में नहीं साथियों, उसके पैरों में पड़ी जाती है। ठीक है साथियों, पैरों में पड़ी जाती है साथियों। ये इस कारण गलत हो गया साथियों, गले नहीं आता, यहाँ पैरों आता तो शुद्ध हो जाता। उत्पत्ति की जगह आपके आविष्कार शब्द आता तो शुद्ध हो जाता साथियों। वह गत सोमवार, वह गत सोमवार को, वह या सॉरी ऐसे लिख दिया साथियों, गत सोमवार को वह लंदन जाएगा। गत सोमवार को वह लंदन जाएगा साथियों। गत सोमवार वह लंदन नहीं जाएगा, गत सोमवार को वह लंदन जाएगा। ध्यान रख लेना साथियों, यहाँ पर को आना भी जरूरी था साथियों। तो ऑप्शन कौन सा बच जाता साथियों, आपका ए इसका राइट आंसर हो जाता साथियों। गत सोमवार को लंदन जाएगा या गत सोमवार को वह लंदन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, बिल्कुल मैं आपको बता दिया साथियों कि ये वाक्य तीनों गलत कैसे हो रहे साथियों। कारण भी बता दिया, कौन सा सही है साथियों ये भी बता दिया। आपको 1% आपको दिक्कत नहीं रहेगी। बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना साथियों। बहुत ही सरल सुगम साथियों बात है साथियों की, अत्यंत कठोर होना। बिल्कुल साथियों, इनकी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी कि साथियों एक बात बताते हैं साथियों कि जैसे कि अपन चप्पल, जैसे इसको अपन दूसरे वे में समझते हैं। मान लीजिए कोई इतना ही कंजूस आदमी है कि उसकी आपके साथियों उसकी चप्पल टूट गई है, लेकिन साथियों उसकी चमड़ी घिस रही है, पर वो क्या है साथियों, आपके दमड़ी देकर। बिल्कुल साथियों, दमड़ी यानी कि पैसा देकर, दाम देकर वो क्या है चप्पल नहीं खरीदेगा साथियों। तो उसके लिए तो एक ही कहेंगे साथियों कि वो तो क्या अत्यंत ही कंजूस आदमी है। क्या साथियों, अत्यंत ही कंजूस आदमी। आग में घी डालना, क्रोध को अत्यधिक बढ़ाना साथियों। आग उगलना यानी कि साथियों बहुत ही कठोर वचन से कहना साथियों, अत्यंत कठोर होना यानी कि कोई भी असर न पड़ना। बात कर लेते हैं साथियों, इसका तो आपका सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने देखिए साथियों, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा साथियों कि कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। देखिए साथियों, वापस वही मिस्टेक है साथियों, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कौन सा, तब तक आप आंसर दीजिए साथियों। कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है ना, अशुद्ध शायद है ना, कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखिए साथियों बहुत ही गजब है साथियों आपके सामने। ए ऑप्शन साथियों आपका पुरस्कार, बी ऑप्शन आपका पुरस्कार, सी ऑप्शन सत्ताई और डी ऑप्शन साथियों अभिषेक। साथियों जब पुरस्कार आपके सामने लिखा है कि पुरस्कार ऐसे लिखा जाएगा, तो फिर बी ऑप्शन को तो यहाँ पर उसने जबरदस्ती ठूंस दिया कि नहीं ये भी हो सकता है, पर अपन को पता है कि ये नहीं होगा। साथियों कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 25/25 किस बहन और भाई के हुए हैं। और जो साथी चैनल में नए हैं, प्लीज़ उन साथियों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि 7 बजते अपनी क्लास आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल मिलते हैं कल एक नई महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।